नमस्कार साथियों, मैं राजेश बसवाल, व्याख्याता इतिहास। आज इस शॉर्ट वीडियो का बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि हम शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी पर यहाँ कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कल भी आपसे चर्चा किया था, कल के वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कल रीट का जो रिजल्ट घोषित किया था, उस रिजल्ट के पश्चात जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और उन क्वालिफाई बच्चों में काफी संख्या उनकी है जो ये मानकर चल रहे थे जिनके पहले से जो प्राप्तांक थे वो 80 और 85 के बीच में थे और वो इस संशय में थे कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या तैयारी करें। हालांकि पहले भी मैंने उनसे यही कहा था कि आप निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखें, लेकिन चूंकि मानव स्वभाव है, बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है कि क्या होने वाला है, हम सेकंड ग्रेड की तरफ मूव करें या फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाएं। अब वो बच्चे जब रिजल्ट के पश्चात क्वालिफाई हुए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, पहले से भी मेरे टच में थे, कुछ के मैसेज भी आए हैं और क्वालिफाई के पश्चात अभी संशय पैदा हुआ है कि साहब अब हम किस तरीके से तैयारी करें। तो पहली बात तो ये, कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपके सामने 3.25 महीने के आसपास का टाइम है और आप निश्चित रूप से तैयारी में जुट जाएं। और निश्चित रूप से जो तैयारी में जुटते हैं, ईश्वर भी, परमात्मा भी उनका साथ देता है। तो कुछ एक साथ अभी आपका दिया है ईश्वर ने, क्योंकि अभी अभी जो कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी किया है, उनमें सीईटी और अध्यापक परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का टाइम टेबल जारी किया है। पहले ये जनवरी में प्रस्तावित था शिक्षक भर्ती परीक्षा, अब ये 4 और 5 फरवरी 2023 में प्रस्तावित है। इसका मतलब सीधा सीधा आपको 1 महीने का समय और मिल गया। अब 4 महीने का समय आपके पास है और इन 4 महीनों के समय में आप बिल्कुल भी विचलित ना होइए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज हैं, ऐसे उपदेशक हैं जो बहुत सारी रणनीति के साथ आपको तैयारी करना बता रहे थे कि अब तक जो आपने पढ़ लिया है केवल उसी को रिवाइज कीजिए, अब टेस्ट सीरीज कर लीजिए, अब अचानक से आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो फिर आप सफलता से तो बहुत दूर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि देखिए, कल जो रिजल्ट घोषित किया है, जो L2 का लगभग 52% और L1 का लगभग 63% रहा है। अब 52% में जो बच्चा है वो बिल्कुल खाली नहीं है, यानी उसको बहुत सारी नॉलेज है, पहले से वो क्वालिफाई कर चुका। अब केवल इतना है कि इन सब बातों से विचलित हुए बिना आप चक दे पिक्चर का वो डायलॉग याद करना, जिसमें हॉकी के मैच में अंतिम क्षण में ये कहा जाता है कि आपके पास 70 मिनट है। वो 70 मिनट जो आपकी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट है। इन 70 मिनट में मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप कैसे खेलना है, अच्छा खेलना है या बुरा खेलना है। बस मैं इतना कहूंगा कि इस 70 मिनट में जी भर कर खेलो। क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, लेकिन ये 70 मिनट आपका आपसे खुदा भी नहीं छीन सकता। तो इसी प्रकार मैं कहूंगा बेटा कि ये 4 महीने का वक्त आपके पास है और जो बच्चा अब तक भी नहीं पढ़ा है वो आज से भी पढ़ाई शुरू करे, तो निश्चित रूप से ये 4 महीने का समय आपकी जिंदगी बदल देगा। 4 महीने के समय में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। बस सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ को भुला दो और अपना मोटिव सिर्फ उस एग्जाम इस फरवरी की डेट पर रखो। अर्जुन के तीर की तरह वो मछली की आंख पर आपका ध्यान हो और इस प्रकार के 4 महीने में आप सब कुछ भूलकर आप सिर्फ शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाए। और जब पूरी शिद्दत के साथ समर्पित हो गए, निश्चित रूप से वो सफल होते हैं। कई बार ये भी होता है कि बच्चा समय वेस्ट कर देता है और एग्जाम के बाद में जब वो कुछ एक नंबर से रहता है तो वो ये कहता है कि बस थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बहुत कम मार्किंग पे जो बच्चे रहते हैं, तो मैं कहूंगा कि बस ये सेंटेंस एग्जाम के बाद में मत बोलना। ये सेंटेंस बोलने की स्थिति में ना हो कि मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। आप इतना पढ़ना, आपकी जितनी उच्चतम क्षमता है, ये 4 महीने आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। जो समर्पित थे रीट के लिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए, वो बच्चे याद रखें कि 4 महीने अभी भी, आज से भी अगर आप पढ़ाई शुरू करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 4 महीने आपकी जिंदगी बदल देंगे। बस ये मत कहना कि अगर थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरी जिंदगी बन जाती, मैं पास हो जाता। आप अपना हाईएस्ट देना और फिर निश्चित रूप से ईश्वर अपने पास कुछ भी नहीं रखता, आपकी सफलता का परिणाम अच्छा ही देगा, आपके अनुरूप देगा। इसलिए आज से ही बढ़ जाइए आप अपनी पूर्ण तैयारी के साथ। कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि साहब, जैसे मैं इतिहास विषय के कंटेंट आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करवा रहा हूं, तो L2 SST या बाकी के बच्चे रीट के सीटी के, कि हमें एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर
आप ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है वो उपलब्ध करवा दें। तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि सीईटी और रीट के जो संपूर्ण कंटेंट है वो एम द लर्निंग ऐप पर हम उपलब्ध करवा रहे हैं और उसमें ना के बराबर फीस रखी है। क्योंकि बहुत सारी समस्या यह है कि जो बच्चे पहले कोचिंग कर चुके अब दोबारा इतनी मोटी फीस देकर कोचिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरी समस्या यह है कि जो गांव से महिलाएं आती हैं वो नहीं आ पाएंगी। दीपावली है, बहुत सारा टाइम उनका यहाँ पर आए फिर घर जाए तो वेस्ट होगा। घर बैठकर ही आप इस पूरे शानदार कंटेंट को, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइको, जो भी आपका सिलेबस है वो ना के बराबर फीस पर आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आज से ही आप अपनी कमर कस लीजिए, तलवार बांध लीजिए और पूर्ण समर्पण के साथ अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।